डेटा है, ठीक है, सॉरी ये लेफ्ट फोर का डेटा गिवन है, ये सैलरी स्पेंडिंग, ठीक है, और इसका टेबल ये। अब इसमें बोला है पहले आपने प्लॉट करना है डेटा एंड आईबॉल और रिग्रेशन है, मतलब स्कैटर प्लॉट करना है किसका, सैलरी और स्पेंडिंग का, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी बोला आपने सपोज करना है बेसिस ऑफ यू डिस्क्राइब टू एस्टिमेट द अबव रिग्रेशन मॉडल एंड पहले आपने रिग्रेशन मॉडल निकालना है, किसका निकालना है, देखो इक्वेशन गिवन है बीटा 1 प्लस बीटा 2 स्पेंडेड की, तो हमारे पास क्या है स्पेंडेड का हमें निकालना है इक्वेशन, ये गलत लिखा हुआ है, स्पेंडेड हमारे पास एक्स है और सैलरी हमारे पास वाई है, और सैलरी हमारे पास क्या है, सैलरी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और इनडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, स्पेंडिंग मतलब वाई, ठीक है। अब हम जब रिग्रेशन का वो निकालेंगे ना तो उसके मुताबिक हमें जो है ना उसमें से आर स्क्वायर देखना है, आर एस एस को देखना है और ई एस एस निकालना है, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, इनमें से जो नहीं होगी वो हम निकालेंगे, ठीक है। फिर उसी को पार्ट सी में इंटरप्रेट करना है रिग्रेशन को कि क्या रिग्रेशन बता रहा है क्या नहीं। उसके बाद डी में बोला है कि आपने 95% क्या करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है बीटा 2 का, फिर आपने उसको रिजेक्ट करना है हाइपोथेसिस से, कोफिशिएंट किया 3.0 से, ठीक है। फिर आपने पार्ट इसमें बोल दिया ऑब्टेन द इंडिविजुअल फॉरेस्ट ऑफ पे एंड पब्लिक, अब 5,000 रुपये रख के आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी निकालना है, कितना 5,000 रुपये रख के, मतलब जो अभी इक्वेशन आएगी ना इसमें हम म्यू की जगह क्या रख के 5,000 रुपये रख के भी हमें निकालनी है, ठीक है। और पार्ट एफ में बोला कि हाउ विल यू टेस्ट द असम्पशन एंड नॉर्मेलिटी ऑफ दिस एरर टर्म टू शो द टेस्ट यू आर, ठीक है, सारी इंटरप्रिटेशन वगैरह बाकी मैं जो बता देती हूँ। अब पार्ट ए, अब मैंने जो है ये रहा मेरा डेटा डला हुआ है, डेटा डालना मैं एक वीडियो डेटा डालने की डाल दूँगी, लेकिन मेरा अभी डेटा डला हुआ है वाई और एक्स डला हुआ है, ठीक है। तो अब मैं सीधा सीधा काम करूँगी, पहले मुझे रिग्रेशन निकालना है, क्या निकालना है, रिग्रेशन निकालना है। मैं क्विक पे गई, मैंने एस्टिमेट इक्वेशंस करी, मुझे एस्टिमेट इक्वेशंस करनी है, तो मुझे सिर्फ किसका निकालना था, इसका वाई सी और एक्स का, ओके कर दिया, मेरे पास सी और एक्स की वैल्यूज़ आ गई, मतलब ये मेरा रिग्रेशन आ गया। अब मुझे जो है ना ये मेरे पास रिग्रेशन तो बिल्कुल आ गया सी और एक्स का, क्योंकि मुझे एक्स का निकालना था इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का स्पेंडिंग का, वाई मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था, मेरे पास ये रिग्रेशन मॉडल आ गया। अब मेरे पास में मुझे इसमें अब क्या क्या चीज़ें बोली हुई थी, मैं ये रहा ना ये, ठीक है। अब यहाँ बता आपको आर स्क्वायर आर एल एस और ई एस एस चाहिए था, आर स्क्वायर चाहिए था, आर एस एस चाहिए था, ई एस एस चाहिए था, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो है आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और आर एस एस की वैल्यू भी गिवन है, क्या है, सम स्क्वायर रेजिडेंस आर एस एस, इसकी वैल्यू भी गिवन है। हमें किसकी वैल्यू नहीं गिवन है, ई एस एस की, हमें जो है वो सम स्क्वायर एरर की वैल्यू नहीं गिवन, हमें वो निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगी, वो निकालने का तरीका ये रहा फॉर्मूला, अरे यार ये कहाँ चले गए, नीचे हो गया, ये प्लॉट बनाना है, मैं प्लॉट बनाना में दिखा देती हूँ, ये रहेगी उसका आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है, जूम कर देती हूँ। अब इसमें जो बीटा नॉट कोफिशिएंट की वैल्यू ऐसे लिख दी है, आर स्क्वायर हमें निकालना था, हमारे पास आ गया, आर एस एस भी आ गया, हमें ई एस एस निकालना है। ई एस एस का फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टी एस एस, आर स्क्वायर तो गिवन है, टी एस एस गिवन नहीं है, टी एस एस कैसे निकलेगा, एन माइनस वन एस मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, वाई मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, डिपेंडेंट वेरिएबल का, सॉरी, तो वो कोने में आता है यहाँ पर स्टैंडर्ड डिपेंडेंट वेरिएबल का, यहाँ पर देखो इसमें नज़र नहीं आ रहा, मैं तुम्हें जो हमने ये वाला करा है, हाँ देखो इसमें लिखा हुआ है एस डी डिपेंडेंट वेरिएबल 3904, स्टैंडर्ड डिपेंडेंट वेरिएबल 3904.71, तो ये आपने यहाँ पुट कर दी, तो हम आपके पास क्या आ गया, ई एस एस आ गया, ठीक है। तो हमारा ये काम हो गया। अब आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब इक्वेशन हमारी क्या बन गई, वाई इक्वल्स टू ये वाली इक्वेशन बन गई। डेटा की इक्वेशन चेंज आ रही है कि मैंने डेटा शॉर्ट डाला है, मैंने पूरी वैल्यूज़ नहीं डाली हुई। अब प्लस मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 और मल्टीप्लाई बाय एक्स हो रहा है। तो अब जो हमने बोला था ना 5,000 रखने का, वो 5,000 कहाँ रखेंगे, इस एक्स पे रखेंगे। अपने इंटरप्रिटेशन कर ली इसकी, तो हमें बोला था 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है बीटा 2 का, ठीक है। तो बीटा 2 प्लस माइनस टी 0.025 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो बीटा 2 की वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड एरर बीटा 2 भी हमें गिवन है, उसमें देख लेना, मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पर भी तो ये बीटा 2 हमारे पास है, ये वाला 0.216 है, इसका स्टैंडर्ड एरर देखो ये रहा 0.01983, ठीक है, ये भी गिवन है, सही है। तो अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास आ गए, सही। अब हमें 5,000 जो मैंने बताया था, 5,000 का ये कि 5,000 आपने यहाँ रखना है, जो इक्वेशन बनाई है आपने बीटा नॉट बीटा प्लस बीटा 1
मल्टीप्लाई बाय एक्स वाली, तो 5000 रख के भी अगर इक्वेशन आ गई, उसको भी इंटरवल क्या आपने करना है, इसका भी इंटरप्रिटेशन करनी है। नॉर्मली टेस्ट हमने बता दिया कि हम कैसे ग्राफिक्स से भी कर सकते हैं और फॉर्मेट टेस्ट भी कर सकते हैं, उसकी भी इंटरप्रिटेशन बता दी। इंटरप्रिटेशन कर लेना, ठीक है, बाकी मैं समझा देती हूँ, ठीक है। अब मैं ग्राफ समझा देती हूँ, ये ना इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब हम किस में गए, इसको मैं टेक डाउन करूँ, मुझे एक्स और वाई का ग्राफ बनाना, मैंने कंट्रोल में गई, मैंने एक्स करा, वाई सेलेक्ट करा, मैं क्विक में चली गई, ग्राफ में चली गई, ओके में चली गई। लेकिन अब मुझे लीनियर, अभी देखो इसमें आएगा लीनियर एनसेम्बल, मुझे लीनियर एनसेम्बल नहीं बनाना, मुझे स्कैटर बनाना है, तो मैं यहाँ स्कैटर में चली गई, ओके कर दिया। देन देखो ये मेरे पास बन के आ गया, सही है। ये लेफ्ट फोर